तो सीतापुर जेल से अब्दुल्ला आजम रिहा हो गए हैं और उन्होंने एक बार फिर निशाने पर लिया है भारतीय जनता पार्टी को। रिहा होते ही यूपी सरकार पर निशाना साधा, 10 मार्च से जुल्म खत्म हो जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। 10 मार्च के बाद से जुल्म खत्म हो जाएगा, यानी रिजल्ट्स का इंतजार है उन्हें और उसके बाद सब बदल जाएगा, ऐसा कहना है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का। सीतापुर जिला कारागार में लंबे अरसे से बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त समाजवादी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया है कि उनके पिता आजम खान के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए और एक बेगुनाह बीमार आदमी को जेल भिजवाया गया है। अब्दुल्ला ने दावा किया कि आज भी उनकी जमानत होने में रुकावट डाली जा रही है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि 10 मार्च को यूपी में जुल्म का अंत होगा। मैं बस एक बात कहूंगा, आखिर में 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा। अब्दुल्ला आजम ने न्यायालय पर भरोसा जताया और कहा कि उनके परिवार को न्याय की आस है। यूपी चुनाव से पहले अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद साफ है कि वो चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, ऐसा लग रहा है अब्दुल्ला आजम बाहर निकलते ही चुनावी मोड में आ गए, सक्रिय भूमिका में दिखेंगे क्या अभी चुनावी मौसम में? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो बिल्कुल चुनावी भूमिका में दिखेंगे और इनकी जो स्वार विधानसभा है जहां से पहले विधायक रहे हैं वहीं से इनके टिकट होने की बात कही जा रही है और ये वहीं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से अब्दुल्ला ने निकलते ही उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, उसके बाद उन्होंने तख्त से हटने की भी बात कही, तो ये तमाम बातें ये दर्शाती हैं कि वो अभी से वहाँ जेल से निकलने के बाद ही वो इलेक्शन मोड में आ गए हैं। और इलेक्शन मोड में जाकर के जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वो लगातार, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल कहा कि उनके पिता के साथ किस तरीके का हश्र हो रहा है, उनके पिता को किस तरीके से नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये तमाम बातें वो अलग अलग मंचों से कहेंगे, अलग अलग माध्यमों से कहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों के बीच में ये मैसेज देंगे कि किस तरीके से सरकार ने उनके परिवार को, उनके पिता को जेल में रखा। अब्दुल्ला आजम खुद लगभग 2 साल तक वो जेल में रहे और उसके बाद अब उनको अब जो उनकी जमानत है वो हुई है, लेकिन अभी भी उनके पिता जो हैं वो अभी भी जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला का ये कहना था कि वो उनके पिता को जमानत नहीं दी जा रही है, तमाम अटकलें लगा करके उनके पिता की जमानत को रोका जा रहा है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कल जेल से निकलते ही कही हैं और अब से तकरीबन 2 महीने जो चुनाव का माहौल रहेगा, 1.5 महीने, उसमें भी लगातार अलग अलग जगहों से अब्दुल्ला आजम ये अलग अलग जगहों से जाकर के कहते रहें। क्योंकि आपको बताऊं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वो बड़े मुस्लिम चेहरे थे जिनके नाम पर मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ